Welcome students. Today we will discuss liquefaction of gases. ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर का कि किस तरह से किसी गैस को लिक्विफाई किया जाता है और इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर। हम लोग कहते हैं ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल। तो इनके बीच पहला तो ये पॉइंट हो गया कि वेरी लिस्ट और नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द gaseous molecules या कहा जाए कि लिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बोले कि वेरी लिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होने के चलते यहाँ इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच बहुत कम है। लेकिन जब टेम्परेचर को कम किया जाए, टेम्परेचर को कम किया जाए, डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, एंड प्रेशर इंक्रीजेस, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आ जाएंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ न कुछ डेवलप हो जाएगा। ठीक, जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, उनके बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, चूँकि स्पेस घटेगा, वॉल्यूम उनकी कम होगी। तो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी will also decrease। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी भी इसका क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस। और क्या होगा, इनका वॉल्यूम क्या होगा, एक दूसरा क्या फैक्टर लगा रहे हैं कि प्रेशर इसके ऊपर बढ़ा रहे हैं। जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम इनका कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा इनका, एंड प्रेशर के इंक्रीमेंट से, प्रेशर if pressure increases volume reduces और उस अवस्था में क्या होगा कि गैस लिक्विड के तरफ शिफ्ट होगा। gaseous molecule can be liquefied, gaseous molecules can be liquefied। अब यहाँ देखो एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कहा जाए कि HCl और CO2 ले लेते हैं, तो इन HCl and CO2 which will liquefy better and which will liquefy at higher temperature, किसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। तो यहाँ HCl में देखेंगे, HCl के केस में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस डेल्टा, ये क्या हो गया प्लस डेल्टा। CO2 के केस में देखोगे ये कैसा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ ऑक्सीजन माइनस डेल्टा, डायपोलमेंट इस तरफ ऑक्सीजन के तरफ, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के तरफ यहाँ फिर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। ये क्या है, ये डायपोलमेंट यहाँ पर क्या हो गया, जीरो, डायपोलमेंट जीरो, इस जगह पे डायपोलमेंट नेट डायपोलमेंट है। तो टेम्परेचर और प्रेशर में अगर कहा जाए कि टेम्परेचर और प्रेशर में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द लिक्विफिकेशन, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एसेंशियल है। लोअर टेम्परेचर और हाई प्रेशर इज एसेंशियल फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, बट टेम्परेचर प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। टेम्परेचर का रोल ज़्यादा होता है, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर कहा जाए कि HCl और CO2 में किसका टेम्परेचर
ज़्यादा होगा फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, तो यहाँ HCl का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब यहाँ कुछ बातें आती है कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट वेरी सुटेबल टेम्परेचर बिलो विच ए गैस कैन बी लिक्विफाइड एंड एबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी भी गैस को कितना भी हाई प्रेशर दे दे वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के अगर नीचे है तो उस पर अगर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो लिक्विफाइड हो जाएगा। यानी यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर की बात अगर की जाए कि HCl और CO2 में किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मान लो यहीं NH3 दे दिया जाए और कहा जाए किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा। मान लो यहीं कर दिया जाए A, B और C ऑप्शन में क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की जाए तो क्रिटिकल टेम्परेचर में बताया कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट वेरी टेम्परेचर बिलो विच ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बट एबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। अब यहाँ इसको ऐसे भी देख सकते हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यानी A, उसके बाद क्या हो जाएगा B, तब फिर क्या हो जाएगा C। अब आते हैं कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम में एंड्रयू साहब ने क्या डायग्राम खींचा और किस तरह से उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम अलग अलग होता है, उसके क्या मैग्नीट्यूड होते हैं। तो एंड्रयूज साहब ने इसको एंड्रयूज डायग्राम बोलते हैं। एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। एंड्रयू साहब ने क्या किया कि CO2 गैस के लिए उन्होंने एक ग्राफ खींचा। यहां देखो इस एक्स एक्सिस पे लिया वॉल्यूम और इधर वाई एक्सिस पे लिया प्रेशर, इस पर प्रेशर लिया। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ आया उसको आइसोथर्म बोलते हैं। तो यहां देखा क्या कि CO2 इस A पॉइंट पे क्या है, गैसियस अवस्था में। यानी ये डायग्राम इसका इस तरह से आया। A से B में जब ये B पॉइंट पर जब पहुंचते हैं, जब क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, प्रेशर को क्या किया, बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया। देखो प्रेशर क्या हो गया, यहां से यहां तक बढ़ा। तो B पॉइंट पर जब ये पहुंचता है तो B से C तक की जो B से C तक का जो ग्राफ आता है वो हॉरिजेंटल लाइन में आता है। ये एकदम हॉरिजेंटली ग्राफ आया और यहाँ जैसे ही C पर पहुंचा, C से ये फिर D तक पहुंचा, लेकिन प्रेशर में वेरिएशन तो हुआ लेकिन ग्राफ क्या है, ये थोड़ा सा ये इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड अवस्था में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। और ये लिक्विड जो होते हैं, इस जगह पे जो लिक्विड अवस्था आया ये कम इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी लेस कंप्रेसिबल इन कंपेरिजन टू गैसेस। तो अब ये ग्राफ क्या हो गया, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे थोड़ा सा फैला हुआ, ये हॉरिजेंटल लाइन इसका है। अब इसी गैस के लिए टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाए तो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो हॉरिजेंटल लाइन जो आया था हमारा, ये थोड़ा कम चौड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके बनिस्पत अगर टेम्परेचर थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाए तो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम था वो उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ प्रेशर अप्लाई करने पर। ठीक इसी तरह इसी CO2 के लिए 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात करते हैं तो ये गैस अवस्था है। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे एकदम शॉर्ट ग्राफ आया, एकदम छोटा सा हॉरिजेंटल लाइन आया एकदम टच करते हुए, यानी 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड इस CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया।
क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि दैट टेम्परेचर बिलो विच a gas can be liquefied by applying the pressure but above which a gas मतलब 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा होगा, लाख प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो गैस कभी भी लिक्विफाइड नहीं होगा। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू की बात की जाए वांडर वाल कांस्टेंट के टर्म में, तो ये आता है 8a डिवाइडेड बाय 27 RB। इसके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल प्रेशर होगा उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर का जो वैल्यू होता है, क्रिटिकल प्रेशर का जो वैल्यू आता है वो आता है 1/27 RB स्क्वायर, 1/27 RB A by 27 B स्क्वायर। क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये हो गया उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर लगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। अब जैसे मान लो CO2 के लिए ये आया 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू 72.9 लीटर, 72.9 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर। और यहाँ जो क्रिटिकल वॉल्यूम आएगा VC इज इक्वल टू होता है थाइस ऑफ V, मतलब B हो गया वांडर वाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन। और इस जगह पे इसका वैल्यू आता है CO2 के लिए 95.65 लीटर। मतलब क्या हो गया कि 1 मोल CO2 का जो वॉल्यूम निकलेगा एट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 या बोले 1 मोल ऑफ CO2 के लिए जो वॉल्यूम आएगा वो कितना हो गया? 95.65 लीटर। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट गैस के लिए क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू का एक टेबल दिया, उसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ कि देखो हीलियम के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है -267.85 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रिटिकल प्रेशर है 2.29 एटमॉस्फेयर और क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया 57.7 लीटर। हाइड्रोजन के लिए -239.95 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, प्रेशर हो गया 12.97 एटमॉस्फेयर और क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया 65.7 लीटर। ऑक्सीजन के लिए -118.85, 50.4 एटमॉस्फेयर, 74.4 लीटर। CO2 के लिए 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड और 72.9 एटमॉस्फेयर एंड 95.65 लीटर, ये सब एटमॉस्फेयर में है। अमोनिया के लिए 132.35 डिग्री सेंटीग्रेड, 113 एटमॉस्फेयर एंड 72.3 लीटर। तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है ठीक उसी तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ता है। ओके, थैंक यू ऑल।